राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो हो रहा है वह आपके नियंत्रण में है या किसी अदृश्य शक्ति की लिखी हुई कहानी? आज हम खोलने वाले हैं नियति का वह राज जिसे जानकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। नियति एक अदृश्य धागे की तरह है जो हमारे हर कदम को जोड़ता है, हर सांस को दिशा देता है। हर मोड़ पर हमें कुछ ऐसा दिखा जाता है जो हमें समझ नहीं आता और हम डर जाते हैं, हम लड़ने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन अद्भुत बात यह है कि नियति कभी गलत नहीं होती। गलत केवल हमारी समझ होती है। हम अपनी छोटी दृष्टि से भविष्य को देखना चाहते हैं, लेकिन नियति की दृष्टि अनंत होती है। वो हमें एक ऐसे रास्ते पर धकेल देती है जहां हमें जाना ही होता है, चाहे हम माने या ना माने, चाहे हम चाहे या ना चाहे। दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक पुरानी आध्यात्मिक रहस्य कथा कहती है कि जब मनुष्य अपनी नियति से लड़ता है तो उसका संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वह समर्पण करना सीखता है, यानी जो हो रहा है उसे होने देता है, उसी क्षण से उसकी जिंदगी में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नियति केवल उन्हीं को खोलती है जो उसके प्रवाह में बहना सीख जाते हैं। और यही वह रहस्य है जिसे दुनिया जानने को तरसती है, लेकिन समझने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। बहुत साल पहले एक साधु ने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है सब कुछ उसी के नियंत्रण में है, जबकि सच्चाई यह है कि उसका नियंत्रण केवल उसके कर्मों तक सीमित है। लेकिन उन कर्मों के परिणाम कहाँ ले जाएंगे, यह नियति का क्षेत्र है। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इतना गहरा है कि पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देता है। क्योंकि जब आप समझते हो कि आप केवल खिलाड़ी हो, खेल चलाने वाले यह नहीं, उसी पल से आपके भीतर का संघर्ष टूटने लगता है और जीवन सहज होने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि नियति कभी आपको बिना संकेत दिए आगे नहीं बढ़ाती। वह हमेशा पहले चेतावनी देती है, कुछ ऐसा जो अचानक आपके जीवन में बदलने लगता है। कुछ रिश्ते दूर होने लगते हैं, कुछ अवसर बंद होने लगते हैं, कुछ नए रास्ते बिना वजह खुलने लगते हैं। आप सोचते हो यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन यह नियति का पहला दरवाज़ा होता है, एक रहस्यमयी खिड़की जो कहती है रुक जाओ, लड़ो मत, देखो समझो बहो, क्योंकि तुम्हें उस दिशा में ले जाया जा रहा है जिसे तुमने खुद जन्म से पहले चुना था। हाँ, यह सच है, नियति थोपी नहीं जाती, इसे आत्मा खुद चुनती है जन्म से पहले। और जब हम धरती पर आते हैं तो सब भूल जाते हैं। यही भूल ही संघर्ष की जड़ बन जाती है। हम वही दरवाजे खोलना चाहते हैं जो हमारे लिए बने ही नहीं, और जो हमारे लिए बने होते हैं उन्हें हम बंद करना चाहते हैं। और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन कठिन क्यों है, रास्ते उलझे हुए क्यों है। नियति हमेशा संयोगों के माध्यम से बात करती है, लेकिन उन्हें संयोग मानकर अनदेखा करता रहता है, और फिर दुख की कहानी लंबी होती चली जाती है। जबकि जीवन का असली रहस्य यह है कि संयोग कभी संयोग नहीं होते, वे संकेत होते हैं, ब्रह्मांड का संदेश होते हैं। लेकिन समझने वाले कम होते हैं, जागने वाले और भी कम। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो नियति से लड़ते रहते हैं, वे थक जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर भी उनकी दिशा नहीं बदलती। और दूसरे वे जो नियति के सामने शांत हो जाते हैं, बहते हैं, स्वीकार करते हैं। और वे लोग चमत्कार का अनुभव करते हैं जो दूसरों को असंभव लगता है। क्योंकि जहाँ संघर्ष खत्म होता है वहीं आशीर्वाद शुरू होता है, और यही वह बिंदु है जहाँ आपकी कहानी बदल सकती है। क्योंकि यदि आप यह समझ पाते हो कि नियति से लड़ाई जीत कर नहीं बल्कि समर्पण से बदली जाती है, तो आप वही हासिल कर सकते हो जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। क्योंकि नियति और ब्रह्मांड ताला और चाबी की तरह हैं, जो हो रहा है उसे होने दो, यही चाबी है, और जो तुम रोकते हो वह और दूर चला जाता है। यही ताला है भाग एक, यहाँ ख़त्म नहीं होता बल्कि एक सस्पेंस छोड़ता है। क्योंकि असली रहस्य यह नहीं कि नियति क्या करती है, बल्कि यह है कि वह कब करवाती है और क्यों करवाती है। और यह रहस्य इतना गहरा है कि अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम अपनी ज़िंदगी की दिशा खुद बदल सकते हो, बिना लड़े, बिना टूटे।
सिर्फ बहकर मनुष्य समझता है कि वह अपनी इच्छाओं के सहारे जीवन को दिशा दे सकता है, लेकिन नियति हमेशा उससे एक कदम आगे होती है। वह पहले ही जानती है कि कब कौन सा रास्ता तुम्हें ले जाना है, कब किससे मिलवाना है, किससे दूर करना है, किस चीज़ को देना है और किस चीज़ को छीन लेना है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नियति कभी अचानक नहीं बदलती। वह हमेशा संकेतों से शुरुआत करती है, हल्की खिंचाव की ऊर्जा से, एक अनजानी बेचैनी से, एक अव्यक्त पुकार से। और यही नियति का दूसरा संकेत होता है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि लोग हमेशा अपने मन की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन नियति की आवाज़ बहुत धीमी होती है। वह शोर नहीं करती, वह चीखती नहीं, वह धीरे से फुसफुसाती है। और जो इस फुसफुसाहट को सुन लेता है उसकी ज़िंदगी उसी पल बदल जाती है। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब अचानक आपको लगता है कि आप किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपका मन बार बार आपको पीछे खींचता है। ये पीछे खींचना आलस नहीं होता, ये डर भी नहीं होता, ये नियति का संकेत होता है कि तुम्हारा रास्ता वहाँ नहीं है। तुम्हें वह नहीं करना चाहिए जो तुम कर रहे हो। लेकिन मन जो नियंत्रण की आदत में पला हुआ है, लड़ने लगता है, बहाने बनाने लगता है, कहता है कि जो मैं चाहता हूँ वही सही है। और यही गलती होती है, क्योंकि नियति कभी मन की इच्छा का अनुसरण नहीं करती, वह आत्मा की आवश्यकता का अनुसरण करती है। और आत्मा वही चाहती है जो तुम्हारे विकास के लिए ज़रूरी है, न कि जो तुम्हारा मन चाहता है। कई बार आपके जीवन से कोई व्यक्ति अचानक चला जाता है, बिना किसी कारण, बिना किसी बड़ी वजह के, और आप सोचते रहते हो कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन नियति हमेशा दो ही काम करती है। वह या तो तुम्हारी ज़िंदगी में किसी को भेजकर तुम्हें कुछ सिखाती है, या किसी को दूर करके तुम्हें बचाती है। और हम इस गहरे खेल को समझे बिना उसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं जिसे नियति ने पहले ही हटा दिया है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए सही नहीं थी, कभी थी ही नहीं। लेकिन मन अंधा होता है, वह पकड़ने की कोशिश करता है और नियति छोड़ने की सिखाती है। नियति का दूसरा संकेत यही है कि चीज़ें जब अचानक बदलने लगे, जब कोई रिश्ता फीका पड़ने लगे, जब कोई काम अटकने लगे, जब कोई अवसर बंद हो जाए, तो इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। इसका अर्थ केवल इतना है कि जीवन तुम्हें किसी और दिशा में धकेल रहा है, उस दिशा में जहाँ तुम्हारा असली चरण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन इंसान फंसा रहता है अपने मन की धुन में। वह सोचता है कि जो उसने तय कर लिया है वही होना चाहिए, लेकिन नियति अपनी राह खुद बनाती है और वह किसी की जिद से प्रभावित नहीं होती। कहा जाता है कि जब नियति किसी व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है तो वह पहले उसे उसके आराम क्षेत्र से बाहर फेंकती है। वह उसकी आदतें तोड़ देती है, उसके पुराने चक्र बंद कर देती है, उसके संबंध बदल देती है, उसकी सोच को हिला देती है। और व्यक्ति सोचता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है, जबकि सच यह है कि उसके साथ सबसे अच्छा हो रहा होता है, बस वह इसे देख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि परिवर्तन हमेशा दर्द के आवरण में आता है, और जो दर्द को समझ जाता है वह नियति का रहस्य भी समझ जाता है। नियति का दूसरा संकेत तब अपने चरम पर होता है जब तुम्हारे जीवन में वह चीज़ें टूटने लगती हैं जिन्हें तुम पकड़ कर बैठे थे। यह टूटन सज़ा नहीं है, यह मार्गदर्शन है। जो चीज़ें टूट रही हैं वे टूटनी ही थी, जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाना ही था, जो अवसर बंद हो रहे हैं वे तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। तुम्हारे लिए जो रास्ता रखा गया है वह इन सब के पीछे छिपा हुआ है, और वह तभी खुलेगा जब तुम इस टूटन को स्वीकार करोगे, जब तुम समझोगे कि नियति तुमसे कुछ छीन नहीं रही बल्कि तुम्हें कुछ बढ़ा देने की तैयारी कर रही है। परंतु सस्पेंस यहाँ गहराता है, क्योंकि नियति का दूसरा संकेत कभी अकेला नहीं आता। वह हमेशा किसी बड़े परिवर्तन का पूर्वाभास होता है, जैसे तूफान के पहले हवा का एक हल्का झोंका, जैसे रात के बाद सुबह की पहली रोशनी। और अगर तुमने इस संकेत को पहचान लिया तो तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। लेकिन अगर नहीं पहचाना तो नियति तुम्हें तीसरे संकेत की ओर धकेल देगी। और तीसरा संकेत इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी इंसान उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और अब सवाल यह है कि नियति का तीसरा संकेत क्या है? यह कब आता है
और क्यों हर महान परिवर्तन के पहले यह संकेत जरूर प्रकट होता है। यही वह रहस्य है जिसे जानकर इंसान अपनी पूरी जिंदगी दोबारा लिख सकता है। और इसी सस्पेंस के साथ हम पहुंचते हैं भाग 3 की शुरुआत पर, जहां नियति अपना असली खेल दिखाने वाली है। नियति के पहले 2 संकेत हल्के होते हैं, वे केवल तुम्हें जागरूक करने के लिए होते हैं। लेकिन नियति का तीसरा संकेत बिल्कुल अलग होता है। ये न तो फुसफुसाहट है, नहीं कोई साधारण बदलाव, ये एक आह्वान है, एक ऐसी पुकार जो भीतर तक कांप देती है, मानो अचानक पूरी दुनिया का शोर बंधा हो गया हो और तुम्हारे मन में एक ही आवाज़ गूंज रही हो कि अब लौटने का समय नहीं, अब रुकने का समय नहीं, अब पुराने रास्तों पर चलने का समय नहीं, अब एक नए मोड़ पर कदम रखना ही होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। और यही तीसरे संकेत की सबसे अजीब बात है, तुम इससे बच नहीं सकते, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा के अंदर से उठता है, वहाँ से जहाँ कोई धोखा नहीं, जहाँ कोई भ्रम नहीं, केवल सत्य होता है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो दिखाई तो बहुत साधारण देते हैं, लेकिन भीतर से बहुत शक्तिशाली होते हैं। जैसे कि अचानक किसी बात का गहरा एहसास होना, जैसे किसी चीज़ में रुचि का ख़त्म हो जाना, जैसे किसी जगह पर जाते हुए दिल भारी हो जाना, जैसे किसी व्यक्ति से बात करते हुए अनजाना खालीपन महसूस होना, जैसे अचानक दिल का कह देना कि यह रास्ता तुम्हारा नहीं, यह काम तुम्हारा नहीं, यह दुनिया तुम्हारी नहीं और तुम्हें कुछ और करना है, कहीं और जाना है, किसी और दिशा में बढ़ना है। यह कोई सामान्य भावना नहीं होती, ये नियति का तीसरा आह्वान होता है जो किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी को पलट सकता है अगर वह इसे सुन ले। नियति का तीसरा संकेत हमेशा एक गहरी बेचैनी के रूप में आता है, एक ऐसी बेचैनी जो छिपती नहीं, रुकती नहीं, थमती नहीं, चाहे तुम उसे जितना दबाने की कोशिश करो वह उतनी ही तीव्र होकर सामने आती है। मानो वह कह रही हो कि अब तुम्हारे पुराने अध्याय का अंत आ चुका है, अब तुम उस कहानी में नहीं रह सकते जो तुमने खुद लिखी थी, अब कहानी वही लिखेगी जो तुम्हारा उच्चतर स्वरूप चाहता है। और इस बेचैनी को लोग अक्सर कमजोरी समझते हैं, जबकि यह ब्रह्मांड का सबसे मजबूत धक्का होता है, क्योंकि यह धक्का तुम्हें आगे ले जाने के लिए होता है, पीछे धकेलने के लिए नहीं। कुछ लोग नियति के इस आह्वान को तुरंत समझ लेते हैं और उनकी जिंदगी उस क्षण से बदल जाती है, क्योंकि वे बहस नहीं करते, वे विरोध नहीं करते, वे समर्पण करते हैं और नियति उन्हें उन रास्तों पर ले जाती है जिनका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। लेकिन अधिकांश लोग इस आह्वान से डर जाते हैं, वे इसे खतरा मान लेते हैं, जबकि यह एक अवसर होता है, एक दहलीज होती है जिसे पार करते ही तुम्हारी दुनिया बदल जाती है, जैसे अंधेरे कमरे से रोशनी में कदम रखना। लेकिन डर लोगों को यहीं रोक देता है। नियति का तीसरा संकेत एक तरह का मोड़ होता है। यह वह क्षण होता है जब तुम्हारे जीवन में अचानक कुछ ऐसा निर्णय आता है जो तुम्हें पूरी तरह विभाजित कर देता है। एक तरह पुरानी दुनिया, दूसरी तरह नई, एक तरह सुरक्षा, दूसरी तरह अज्ञात। और नियति हमेशा चाहती है कि तुम अज्ञात में जाओ, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता से मिलवाता है। लेकिन मन हमेशा सुरक्षा चुनता है, इसलिए संघर्ष बढ़ता है, पीड़ा बढ़ती है, क्योंकि आत्मा कहती है आगे चलो, मन कहता है पीछे रहो, और यह खींचातानी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। तीसरा संकेत अक्सर किसी बड़े घटनाक्रम से जुड़ा होता है, जैसे किसी का अचानक जाना, किसी अवसर का खत्म हो जाना, किसी बड़े निर्णय का सामने आ जाना, या फिर कोई ऐसी अनजानी प्रेरणा जो इतनी मजबूत हो कि तुम उसे अनदेखा न कर सको। और अगर तुम उसकी दिशा में एक कदम भी बढ़ा दो तो ब्रह्मांड 100 कदम बढ़ा देता है, क्योंकि नियति किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार नहीं करती जो डर में कैद हो। वह केवल उन लोगों को मार्ग दिखाती है जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। कहा जाता है कि जब नियति तीसरे संकेत के माध्यम से तुम्हें बुलाती है तो वह तुम्हारी जिंदगी से हर वह चीज़ हटाने लगती है जो तुम्हें बोझ में बदल रही है, तुम्हारी सोच को साफ करती है, तुम्हारे भावनात्मक बंधनों को काटती है, तुम्हारे अनचाहे चक्रों को बंद करती है और तुम्हें एक नए जीवन की दहलीज पर खड़ा कर देती है। लेकिन यह दहलीज कभी आरामदायक नहीं होती,
यह हमेशा अनिश्चितता से भरी होती है और यही अनिश्चितता ही असली परीक्षा होती है। अब सस्पेंस यहाँ पर यह है कि नियति का तीसरा संकेत केवल चेतावनी नहीं है, ये एक प्रवेश द्वार है। लेकिन इस प्रवेश द्वार के बाद जो आता है वह उससे भी ज्यादा रहस्यमय है, क्योंकि वहाँ नियति तुम्हें न केवल दिशा देती है बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों को भी जगाना शुरू कर देती है। और यह जागरण चौथी अवस्था का आरंभ है, जिसे बहुत कम लोग अनुभव कर पाते हैं। और जो अनुभव करता है वह साधारण इंसान नहीं रहता। उसकी सोच, उसकी पहचान, उसका जीवन, सब कुछ बदल जाता है। यही वह बिंदु है जहाँ कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि नियति का चौथा संकेत इंसान की नींव को हिला देता है, उसके भ्रमों को तोड़ देता है और उसे उसकी वास्तविकता से रूबरू करवा देता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति समझता है कि जो हो रहा है उसे होने देना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हर घटना एक योजना का हिस्सा थी और यह योजना हमेशा से तुम्हारे लिए बनी हुई थी। नियति का चौथा संकेत इंसान को उसकी वास्तविकता का दर्पण दिखाता है। यह संकेत सबसे शक्तिशाली होता है क्योंकि यह सीधे आत्मा के भीतर उतर जाता है। यह कोई घटना नहीं होती, यह कोई व्यक्ति नहीं होता, यह कोई परिस्थिति नहीं होती, बल्कि यह स्वयं तुम होते हो। तुम अपने ही भीतर अचानक बदलने लगते हो। तुम्हारे विचार बदलने लगते हैं, तुम्हारी पसंद बदलने लगती है, तुम्हारी प्राथमिकताएं टूटने लगती है और तुम सोचते रहते हो कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि नियति तुम्हारे भीतर एक नया संस्करण तैयार कर रही होती है, क्योंकि पुराने तुम्हारे अंदर वह क्षमता नहीं होती जो अगले अध्याय को संभाल सके। और इसीलिए नियति तुम्हें भीतर से तोड़ती है, घिसती है, बदलती है और फिर नए रूप में ढालती है। कहाँ जा आ है कि चौथा दर्पण तब दिखाई देता है जब तुम अचानक स्वयं को अजनबी महसूस करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम वो व्यक्ति नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। तुम्हारी सोच मानो किसी गहरी शक्ति द्वारा पुनर्लिखी जा रही हो। तुम्हें रोज़मर्रा की छोटी चीज़ें भारी लगने लगती हैं। जिन लोगों से तुम जुड़े थे उनसे दूरी महसूस होने लगती है। जिन चीज़ों में तुमने खुशी खोजी थी वे खाली लगने लगती हैं। तुम जितना समझने की कोशिश करते हो उतना ही उलझते जाते हो। लेकिन नियति जानती है कि यह उलझन आवश्यक है, क्योंकि उलझे बिना इंसान बदल नहीं सकता और बदलने के बिना वह उस राह पर नहीं चल सकता जो उसके लिए तय की गई है। नियति का चौथा संकेत तुम्हें भीतर से झकझोरता है। वह तुमसे प्रश्न पूछता है, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर तुमने कभी नहीं सोचा था। जैसे तुम वास्तव में क्या चाहते हो, तुम इस दुनिया में क्यों हो, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, कौन से डर तुम्हें रोक रहे हैं, कौन से भ्रम तुम्हें कैद किए हुए हैं। और जैसे जैसे तुम इनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हो, तुम्हारे भीतर एक नया प्रकाश जलने लगता है। यह प्रकाश आत्मा का प्रकाश होता है और यह तब तक नहीं जलता जब तक तुम्हारे भीतर की पुरानी अंधकार पूरी तरह टूट न जाए। चौथा दर्पण हमेशा तब प्रकट होता है जब तुम लगभग हार मान चुके होते हो, जब तुमने जीवन से लड़ते लड़ते थकान महसूस की होती है, जब तुम महसूस करते हो कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन यही वह क्षण होता है जब नियति तुम्हें उठाती है, तुम्हें दिखाती है कि तुमने जो रास्ता चुना था वह तुम्हारा नहीं था और जो रास्ता तुमसे छुपा हुआ था वही तुम्हारी मंजिल थी। और यदि तुम तीसरे संकेत के आह्वान के बाद भी भ्रम में हो तो चौथा संकेत तुम्हें रोक कर कहता है, अब भागना बंद करो, अब छिपना बंद करो, अब स्वयं को देखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं देखोगे तब तक तुम अपनी राह नहीं देख पाओगे। नियति का चौथा संकेत कई बार एक दर्दनाक अनुभव के रूप में आता है, जैसे कोई बड़ा नुकसान, कोई भावनात्मक टूटन, कोई गहरी असफलता। लेकिन यह दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, यह तुम्हें जागृत करने के लिए आता है, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा तब बदलता है जब उसे दर्द छू लेता है। और नियति जानती है कि बिना जागरण के तुम उस उच्च अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। इसलिए वह तुम्हें उस दर्पण के सामने खड़ा करती है जिसमें तुम्हारी सबसे सच्ची, सबसे नंगी, सबसे वास्तविक तस्वीर दिखाई देती है। और उस तस्वीर से बचना
असंभव होता है। चौथी अवस्था में इंसान हर उस चीज़ से दूर होने लगता है जो उसके विकास में बाधा बन चुकी होती है, और यह दूरी वह खुद नहीं बनाता बल्कि नियति बनाती है। तुम्हारे आसपास के चेहरे बदलने लगते हैं, रिश्तों की ऊर्जा बदलने लगती है। कई बार तुम खुद को एकांत में पाते हो, लेकिन यह एकांत दंड नहीं है, ये तैयारी है, क्योंकि नियति तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने से पहले तुम्हें हल्का बनाती है ताकि तुम उड़ सको। और तुम तब तक उड़ नहीं सकते जब तक तुम्हारी पीठ पर पुराने बोझ लदे हो। यही कहानी का सस्पेंस और गहरा होता है, क्योंकि चौथा संकेत केवल जागरण नहीं है, ये एक परीक्षा भी है, ये देखने की क्या तुम अब भी पुराने जीवन से चिपके रहना चाहते हो, या तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि नए परिवर्तन को स्वीकार कर सको। और नियति केवल उन्हीं को आगे ले जाती है जो स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो स्वीकार नहीं करते उन्हें पांचवें संकेत का सामना करना पड़ता है। और पांचवा संकेत तूफान की तरह होता है, वह कोई विकल्प नहीं देता, वह केवल बदल देता है, चाहे तुम तैयार हो या न हो। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां नियति अपना असली खेल खोलने वाली है, और अगले भाग में हम उस पांचवें संकेत को समझेंगे जो किसी भी इंसान की जिंदगी को जड़ से हिला सकता है। और यही वह बिंदु है जहां जीवन तुम्हें मजबूर करता है कि तुम समझो, जो हो रहा है उसे होने दो। तभी नियति अपना रहस्य खोलती है। नियति के पहले 4 संकेत चेतावनी थे, फुसफुसाहट थे, दर्पण थे, लेकिन 5वां संकेत बिल्कुल अलग होता है। यह संकेत किसी हल्की हवा की तरह नहीं आता, ये एक तूफान की तरह आता है। ऐसा तूफान जो तुम्हारी जिंदगी की पुरानी रचना को हिला देता है, तुम्हारी बनाई हुई योजनाओं को गिरा देता है, तुम्हारी सुरक्षित दुनिया की दीवारों को तोड़ देता है, और तुम एक ही सवाल पूछते रह जाते हो कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन सत्य यह है कि यह सब तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए हो रहा होता है, क्योंकि नियति कभी तुम्हें नहीं तोड़ती, वह केवल तुम्हारे भ्रमों को तोड़ती है। और 5वां संकेत इस टूटन का सबसे गहरा रूप है। कई लोग इस चरण में डर जाते हैं क्योंकि उनके आसपास हर चीज़ अचानक बदलने लगती है, जैसे वह नौकरी जिसे वे स्थिर मानते थे अचानक छूट जाए, वह रिश्ता जिसे वे हमेशा के लिए समझते थे अचानक समाप्त हो जाए, वह अवसर जिस पर वे निर्भर थे छिन जाए, वह जगह जहां वे सुरक्षित महसूस करते थे असहज लगने लगे। और वे सोचते हैं कि जीवन उन्हें सज़ा दे रहा है, लेकिन नियति सज़ा नहीं देती, वह केवल रास्ता बदलती है, क्योंकि तुम जिस राह पर चल रहे थे वह तुम्हें मंजिल तक ले ही नहीं सकता था, और तुम उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए नियति ने उसे तुमसे छीन लिया। 5वां संकेत हमेशा किसी न किसी बड़े नुकसान के रूप में सामने आता है, और यह नुकसान भौतिक भी हो सकता है, भावनात्मक भी, मानसिक भी, लेकिन इसका उद्देश्य हमेशा एक ही होता है, तुम्हें एक ऐसे अध्याय में धकेल देना जहां तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प होते हैं। या तो तुम अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहकर पीड़ा बढ़ाओ, या फिर उस अज्ञात दिशा में कदम रखो जो तुम्हें बुला रही है। और नियति चाहती है कि तुम दूसरा विकल्प चुनो, क्योंकि वहीं तुम्हारा असली भविष्य छिपा है। यह संकेत लोगों को सबसे ज़्यादा डराता है, क्योंकि यह उनसे उनका नियंत्रण छीन लेता है। इंसान को लगता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन 5वां संकेत उसे दिखाता है कि नियंत्रण एक भ्रम है, और जैसे ही यह भ्रम टूटता है इंसान को अपनी वास्तविकता समझ आने लगती है। इस चरण में कई लोग टूट जाते हैं, कई लोग रोते हैं, कई लोग रात रात जागते हैं, कई लोग खुद से सवाल करते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ। लेकिन जो लोग थोड़ी देर रुककर ये समझते हैं कि शायद इसके पीछे कोई बड़ी योजना है, वही लोग इस तूफान से बचकर नए आसमान में उड़ पाते हैं। नियति का यह तूफान तुम्हें उन सभी चीज़ों से मुक्त करता है जिन्हें तुमने अपनी पहचान बना लिया था, लेकिन जो असल में तुम्हारी नहीं थी। यह पुरानी परतों को हटाता है, यह तुम्हारे जीवन के पुराने चक्रों को समाप्त करता है, यह उन लोगों को हटाता है जिनका अध्याय समाप्त हो चुका होता है, यह उन रास्तों को बंद करता है जिन पर चलकर तुम आगे नहीं बढ़ सकते थे, यह उन आदतों को तोड़ता है जो तुम्हें कमज़ोर बनाती थी। और जब यह सब टूटता है तो
तो व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जबकि सच यह है कि यही वह क्षण होता है जब जीवन शुरू होता है। पांचवा संकेत हमेशा तुम्हें खाली करता है, और यह खालीपन बहुत भारी लगता है, लेकिन इस खालीपन में ही नए जीवन की जगह बनती है, क्योंकि जब तक मन, हृदय और जीवन में जगह नहीं बनेगी, नियति तुम्हें नया अध्याय नहीं दे सकती। इसीलिए वह पहले पुराना हटाती है और फिर नया लाती है। लेकिन इंसान पुराने से इतना जुड़ा होता है कि वह टूटन को शाप समझ लेता है, जबकि वह वरदान होता है। इस संकेत में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो चीज़ें तुमसे दूर जा रही हैं वे कभी तुम्हारी थी ही नहीं। वे केवल तुम्हें एक निश्चित समय तक साथ देने आई थी। उन्होंने अपनी भूमिका पूरी कर ली थी और अब उनका जाना तय था, लेकिन तुमने उन्हें अपनी स्थायी दुनिया मान लिया था। और जब नियति ने उन्हें हटाया तो तुम्हें लगा कि तुम बिखर गए, पर सच ये है कि तुम बिखर नहीं रहे थे, तुम बदल रहे थे, और यह बदलाव तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला था। नियति के पांचवें संकेत का असली उद्देश्य है तुम्हें उस रास्ते पर धकेल देना जिस पर तुम खुद कभी नहीं चलते, क्योंकि वह रास्ता डरावना लगता है, नया लगता है, जोखिम भरा लगता है, और मन जोखिम से डरता है। लेकिन नियति जानती है कि विकास हमेशा डर के उस पार होता है, और इसीलिए वह तुम्हें तूफान में फेंक देती है ताकि तुम मजबूर होकर वह कदम उठाओ जो तुम्हें लेना ही चाहिए था। लेकिन अभी सबसे बड़ा सस्पेंस बाकी है, क्योंकि पांचवा संकेत केवल तुम्हें हिला देता है, तुम्हें तैयार करता है। लेकिन छठा संकेत वह है जहां नियति पहली बार खुद को प्रकट करती है, और यह प्रकट होना इतना गहरा, इतना रहस्यमयी, इतना चमत्कारी होता है कि जो इसे पहचान लेता है उसकी पूरी दुनिया एक ही क्षण में बदल जाती है। पांचवें संकेत के तूफान के बाद जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जब जीवन खाली महसूस होता है, जब तुम अपने पुराने रूप से कट चुके होते हो, ठीक उसी क्षण नियति अपना छठा रूप प्रकट करती है। यह संकेत तूफान की तरह नहीं आता। यह संकेत बहुत शांत होता है, इतना शांत कि अगर तुम ध्यान न दो तो तुम इसे महसूस भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम थोड़ी सी भी संवेदनशीलता के साथ इसे महसूस कर लो तो तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो, जैसे किसी ने तुम्हारे कान में कहा हो, डर मत, मैं यहाँ हूँ। और यही नियति का छठा संकेत है, एक शांत आश्वासन, एक दिव्य उपस्थिति, एक ऐसा भाव जो कहता है कि तुम अकेले नहीं हो। यह संकेत किसी आवाज़, किसी रोशनी, किसी घटना के रूप में नहीं आता, यह भीतर आता है। ये तुम्हारे मन के सबसे गहरे कोने में जागने वाली एक नई समझ होती है। जैसे अचानक तुम्हें लगने लगे कि शायद जो हुआ वह तुम्हारे खिलाफ नहीं था, शायद उसमें कोई छिपा हुआ अर्थ था, शायद टूटन का उद्देश्य था, शायद दर्द का कारण था। और जैसे ही यह शायद भीतर जागता है, नियति अपना छठा रूप प्रकट कर चुकी होती है, क्योंकि यह शायद ही आगे चलकर विश्वास बनता है, और विश्वास ही वह शक्ति है जो नियति को तुम्हारे लिए रास्ता खोलने पर मजबूर कर देती है। इस अवस्था में इंसान अक्सर खुद को शांत पाता है, चाहे बाहरी दुनिया अभी भी अस्त व्यस्त हो, चाहे परिस्थितियां अभी अस्पष्ट हों, लेकिन भीतर एक अजीब शांति जन्म लेती है। मानो तुम जानने लगे हो कि कुछ नया आने वाला है, मानो तुम्हारा मन धीरे धीरे यह स्वीकार करने लगा हो कि जो गया वह सही था, जो टूटा वह टूटना ही था, जो खत्म हुआ वह खत्म होना ही था, और जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए कहीं बेहतर होगा। यह शांति कोई सामान्य शांति नहीं होती, यह ब्रह्मांड का भरोसा होता है, और यह भरोसा तभी आता है जब तुम्हारा आत्मिक स्तर उठने लगता है। छठा संकेत कभी सीधे दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली होती है कि तुम चुनाव करने लगते हो। तुम उन चीज़ों को छोड़ देते हो जो तुम्हें छोटी बनाती थी, तुम उन लोगों से दूर हो जाते हो जो तुम्हारी ऊर्जा खींचते थे, तुम उन परिस्थितियों में वापस नहीं जाते जिन्हें तुमने दर्द के कारण छोड़ा था, और तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है जो तुम्हें नई दिशा दे रही है। ये शक्ति नियति ही होती है जो अब तुम्हें मार्ग दिखाने लगी है, क्योंकि तुम बदल चुके हो, और नियति केवल उन्हीं का वो रास्ता दिखाती है
छठे संकेत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह बिना किसी चमत्कार के चमत्कार कर देता है। यह तुम्हारे भीतर से डर हटाने लगता है। यह तुम्हारे भीतर नई उम्मीद पैदा करता है। यह तुम्हें उस राह के संकेत देता है जो तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। यह तुम्हें किताबों, लोगों, घटनाओं, विचारों, संयोगों के रूप में संकेत भेजता रहता है, और तुम जितना इन्हें समझते जाते हो उतनी ही नियति तुम्हारे लिए स्पष्ट होती जाती है। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें कोई शब्द सुनाई देता है, कोई याद दिलाने वाला वाक्य दिख जाता है, कोई नंबर बार बार दिखाई देता है, कोई अनजान व्यक्ति कुछ ऐसा कह देता है जो तुम्हारे भीतर गूंज उठता है। यह सब संयोग नहीं होते, यह छठे संकेत का हिस्सा होते हैं जो तुम्हें बता रहे होते हैं कि तुम सही दिशा में हो। जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तो उसकी ऊर्जा बदलने लगती है, और यह ऊर्जा परिवर्तन सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि नियति अब तुम्हारे करीब है। तुम ध्यान देते हो कि तुम पहले जितनी जल्दी परेशान नहीं होते, तुम उतनी आसानी से टूटते नहीं, छोटी छोटी बातों का असर तुम्हारे मन पर नहीं पड़ता। तुम खुद को समझने लगे हो, तुम अपने निर्णयों को गहराई से देखने लगे हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अब जीवन से लड़ नहीं रहे, तुम उसके साथ बह रहे हो। और यही वह बिंदु है जहाँ जीवन भी तुम्हारे साथ बहने लगता है। लेकिन छठा संकेत केवल शांति नहीं है, यह एक तैयारी भी है, क्योंकि नियति जब तुम्हें स्वयं को दिखाती है तो वह तुम्हें अगली अवस्था के लिए तैयार भी करती है। और अगली अवस्था सातवां संकेत है, जो सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली और सबसे परिवर्तनकारी संकेत माना जाता है। यह वह चरण है जहाँ नियति सीधे तुम्हारे लिए रास्ता बनाती है, जहाँ संयोग चमत्कार बन जाते हैं, जहाँ सही चीज़ें सही समय पर प्रकट होने लगती हैं, जहाँ दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। और यही वह अवस्था है जहाँ लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत चमक गई, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत नहीं चमकती, व्यक्ति जागता है। अब कहानी उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां नियति अपना असली रहस्य खोलने वाली है, क्योंकि सातवां संकेत वह बिंदु है जहां तुम्हारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। और जो यहाँ तक पहुँचता है वह कभी वैसा नहीं रहता जैसा वह पहले था। इसलिए अगर आप तैयार हैं तो मैं भाग 7 शुरू करूँगा, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली और सबसे गहरा हिस्सा होगा। छठे संकेत की शांत उपस्थिति के बाद जब मन स्थिर होने लगता है, जब भीतर एक अनकही समझ जन्म लेने लगती है, तब नियति अपना सातवां और सबसे रहस्यमयी संकेत प्रकट करती है। यह संकेत जीवन में पहली बार ऐसा एहसास लाता है कि शायद चीज़ें अब तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगी हैं। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि शुरू में तुम इसे पहचान भी नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि जिस राह पर तुम कदम रख रहे हो वह पहले जैसी भारी नहीं है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे बोझ को हल्का कर रही हो, जैसे रास्ते अपने आप खुलने लगे हो, जैसे परिस्थितियां तुम्हें रोकने की बजाय आगे बढ़ाने लगी हो। और यही सातवां संकेत है, एक ऐसा मोड़ जहां नियति पहली बार तुम्हारे साथ चलना शुरू करती है। वे अब तुम्हें मजबूत बनाने लगी हैं और भीतर एक नई ऊर्जा उठने लगती है। ये ऊर्जा तुम्हारी अपनी नहीं होती, ये तुम्हें दी गई होती है, क्योंकि नियति कभी भी अपने खिलाड़ी को आधा तैयार करके मैदान में नहीं उतारती। जब भी वह तुम्हें बदलाव के रास्ते पर लाती है, वह पहले तुम्हें शक्तियाँ देती है, और यह शक्ति सातवें संकेत का मूल हिस्सा है। इस अवस्था में तुम्हारी जिंदगी में संयोग बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये संयोग सामान्य नहीं होते, ये अर्थपूर्ण होते हैं। जैसे तुम किसी चीज़ के बारे में सोचो और वही चीज़ सामने आ जाए। दोस्तों, यह पाठ नियति के रहस्यों को समझाने वाला है, जिसमें बताया गया है कि नियति हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है और इसके 6 मुख्य संकेत होते हैं जो जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। पहले संकेत चेतावनी के रूप में आते हैं, दूसरे संकेत जीवन में टूटन और बदलाव की शुरुआत करते हैं, तीसरा संकेत एक आह्वान होता है जो व्यक्ति को नए मार्ग पर ले जाता है, चौथा संकेत आत्मा के जागरण और गहरे परिवर्तन का प्रतीक है, पांचवा संकेत जीवन में तूफानी बदलाव लाता है जो पुराने बंधनों को तोड़ता है, छठा संकेत शांति और विश्वास की अवस्था है,
जो व्यक्ति को नियति के साथ बहने में मदद करता है। और 7वां संकेत वह मोड़ है जहां जीवन में संयोग और चमत्कार शुरू होते हैं। पाठ में यह भी बताया गया है कि नियति से लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करना और उसके प्रवाह में बहना जीवन को सहज और चमत्कारिक बनाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।